Hello friends, Hello, sir. I am हरपाल सिंह and welcome to my channel Golden Year Club। आज बड़े दिनों के बाद ऑलमोस्ट 2 महीने के करीब हो गए। आई वॉज बिजी ट्रैवलिंग और आज हमारे साथ हैं मास्टर कश्मीरी लाल जी। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे टीचर रहे, मेरे पिताजी भी मेरे टीचर रहे और कश्मीरी लाल जी मेरे फादर इन लॉ हैं, वो भी मेरे टीचर रहे। तो पिताजी तो चले गए दुनियादारी पूरी करके, आज हमसे कम इनका आशीर्वाद है। तो आज इनसे बात करेंगे। सिंगापुर घूमने आए हुए हैं इन्होंने, दे हैव बीन जियोग्राफिक टीचर। हाँ जी सर, हाँ सर, कैसा लग रहा है सिंगापुर में? बहुत बढ़िया है, अच्छा वातावरण है यहाँ पर। हाँ, और जितने भी आदमी जहाँ ये मिलते हैं, हाँ, हर एक आदमी स्माइलिंग देकर उसके पास से गुजरते हैं। हाँ, हाँ, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, इस सबसे बड़ी चीज़ ये है। दूसरा है कि इस टाइम इस आइसलैंड के अंदर हाँ, कि नेचुरल जो ब्यूटी है हाँ, वो कहीं नहीं है जितनी यहाँ पर है। अच्छा, साफ सफाई है, बहुत अच्छी तरह से है, क्लीन है, सिस्टम वे से है। कोई भी बच्चा या बूढ़ा या जवान है हाँ, वो अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाता है हाँ। और जो भी कर्तव्य करता है वो ठीक नियमों के अनुसार करता तो है। मतलब ये हो गया कि सिटीजन पार्टिसिपेशन है, इसके लिए चीजें मेंटेन हाँ। है। तो अपनी अपनी जिम्मेवारी समझते सारे लोग। सारे तो ये जिम्मेदार समझते सीखने की हैं। बात है यहाँ से। हाँ, बच्चे से लेकर ओल्ड एज तक का हाँ, हर एक अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो संभालते हैं। अब मैंने देखा एक रास्ते के अंदर ही हाँ, आके बहुत ही बुजुर्ग लेडी थी, हाँ, चल नहीं सकती थी, हाँ, हाँ, फिर भी उसको ये था भाई मैं पार्क में घूमूंगी। हाँ, पार्क में उसके 2 बेटा बेटी होंगे, हाँ, वो उसको लेकर आए हाँ, और वहां पर उस स्टेज से निकाल कर स्ट्रेचर से लगा लिया, कुर्सी से, हाँ, और उस टेबल के पास चेयर के ऊपर बैठा दी। हाँ, और वो बड़े आनंद से हाँ, ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कोई जवान बच्चा मुस्कुरा रहा हो, हाँ, हाँ, क्योंकि उसकी इतनी इतनी खुशियां थी हम्म, कि वो खुशियां हम उसके चेहरे से ही एक्सप्रेस देख रहे थे कि वो कितनी अच्छी सुंदरी है। हाँ। तो हैप्पीनेस फैक्टर यहाँ पे है लोगों सबसे में। बड़ा, हाँ, सबसे जिंदगी के अंदर खुशी ही सबसे बड़ी जिंदगी है, हाँ, सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर जिंदगी में खुशी नहीं है, हंसी नहीं है, तो जिंदगी नरक है। मतलब यहाँ स्वर्ग है ये, वाह। इंडिया नरक हमारे लिए आज देखा जाए तो। चलो सही है। तो आपकी आप पढ़ाते थे आप अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन। हाँ, तो पहली विदेश यात्रा है, आप मलेशिया भी पहली। घूम लिए, सिंगापुर भी घूम हाँ, लिए। तो यही सबसे मेन डिफरेंस लगा कि लोगों की जिम्मेवारी जिम्मेवारी और साफ सफाई सबसे ज्यादा बड़ा डिफरेंस सबसे है। बड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम्म, वहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता। टीचर है, स्कूल के अंदर जाते हैं, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। हाँ, रास्ते में चाहे चौक पड़ा हो, चाहे कुछ पड़ा हो, टीचर भी नहीं कहते बच्चे को उठा ले। असल तो उस टीचर की जिम्मेवारी है अब वो उठा के उसको कहीं डाल दे, लेकिन वो बच्चों को भी नहीं कह सकती। हाँ। तो कहीं ना कहीं अपने पूरा सिस्टम लैग कर रहा है। ऊपर से जब सिखाने के समय पे सिखाया नहीं जाता, फिर एग्जाम्पल सेट नहीं करते बड़े जो है, चाहे पेरेंट्स हैं चाहे अगर teachers हैं। भारत का राष्ट्रपति अपने उस गाड़ी से निकलकर और पथ के ऊपर से चला जाए और कोई भी चीज गिरी हुई है वो उठा के और डस्टबिन में डाल दे, तो ये हो नहीं सकता कि सारा इंडिया उससे सुधर सकता है। ऊपर से सिस्टम गलत हमारा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वही है सिटीजन, मतलब सबका मतलब मेन ये है कि अपना अपना कर्म करो, सबको सुधारना नहीं है। लेकिन अपनी जो जिम्मेवारियां हैं, जहाँ तक सफाई की बात है या और भी सिस्टम को मेंटेन करने की बात है, जैसे पार्क मेंटेन है, मशीनें लगी हुई, अभी सुविधाएं तो अपने यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन उनको मेंटेन तो करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अपनी जिम्मेवारी निभाओ, यही बात संदेश है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर रहे ना हमें, और दूसरे पर लगा देते हैं। और हम बात करेंगे मास्टर कश्मीरी लाल जी 78 के हो गए हैं अभी, 78 दिसंबर में हो जाएंगे 78 के। और फिटनेस है, पापा वॉक करते हैं डेली। तो आप हेल्थ के लिए क्या यंग जनरेशन को बोलना चाहोगे? हेल्थ के लिए एक भाई सबसे जो है कि जो भी समय मिले आपको, क्योंकि टाइमिंग है ड्यूटी का अलग अलग है, और तो जैसा भी है उठ के सवेरे उठते हो तो कम से कम आध घंटा बाहर ग्राउंड के अंदर जाके, कभी पार्क के अंदर या कहीं पर जाके थोड़ा फ्रेश होके आना चाहिए। उसके बाद अपना नहा धो के फिर नाश्ता करके अपना काम दूसरा करना चाहिए। और आप 1948 बोर्न हैं, तो आपने मतलब बहुत चेंज देखे हैं। आपकी जर्नी को अगर हम 10-10 साल के हिस्से में बांटे, 7-8 सेगमेंट हो जाएंगे। तो बचपन से थोड़ा थोड़ा 1-1 मिनट, जैसे बचपन कैसा था आपका गांव में? हाँ, बचपन गांव के अंदर था। उस टाइम हमें भी नहीं पता था किसी चीज का, किसी ने किसी को बताया गया अब भाई इस तरह करना है।
तो आपका जैसा स्कूल कहाँ, गांव में था स्कूल? गांव में स्कूल था, कमी क्लास तक का था? वो हमारे गांव के अंदर आपस के अंदर कलेश था, गांव के अंदर कौन सा? कुंगड़? कुंगड़ कुंगड़। हाँ। तो उसके अंदर हम छोटे पन्ने में रहते थे, 2-3 पन्ने थे वो अलग और बड़ा पन्ना अलग था। हमने प्राइमरी स्कूल अलग बनवा लिया और उन्होंने मिडिल स्कूल अलग बनवा लिया। अच्छा अच्छा। तो हमारी पढ़ाई जो है 5th तक हमारे छोटे पानाड़ में हुई? अच्छा। वही हुई। उसके बाद नेबरिंग वो है विलेज सोरखी, जो हमारे से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर अच्छा, दूर वो है। हाईवे पे पड़े हैं जो मुंडाल से आगे हाँ, है। मुंडाल के हाईवे के ऊपर पड़ता है। उसके अंदर हमने मिडिल पास की। अच्छा। मिडिल नहीं, 7th पास की। हाँ। उसके बाद ढाणा है नजदीक, नियर बाई इसके हांसी के। अच्छा। उसके अंदर हमने प्रवेश लिया। वहां पर हमारे जीजाजी थे, उन्होंने उनके पास रहते थे। वो चहल के भाई मास्टर जी जो वो क्या? ना ना ना, दूसरे हैं, उन्हें खंडे के थे वो। अच्छा अच्छा। उनके मास्टर जी का नाम आज याद मांगे राम जी, स्वर्गवास हो चुका उनका। उनके तो पास रहे। रहा करते वहाँ? नहीं, उनका घर? हाँ। मकान था अलग ले रखा था, वो भी खंडे के थे वो तो। हाँ, लेकिन वो पुराने टाइम में था बालक पढ़ाने का था, फिर जो आप पढ़े फिर आपने भी आगे बालक पढ़ाए। हाँ, उसी के साथ रहते थे हम। एक हमारे गांव का पीटीआई था और एक वो थे और 3 हम थे, मैं, ईश्वर और सूरजमल। अच्छा अच्छा। तो ईश्वर कितना बड़ा था आपसे? मेरे से 2 साल बड़ा। और सूरजमल? सूरजमल मेरे से 2.5 साल छोटा। अच्छा, तीनों जने इकट्ठे थे? अच्छा। और हमारा फिर एग्जाम हुआ 8वीं का बाटोड़ सेंटर तो होते उस टाइम, बाटोड़ एग्जाम हुआ। फिर हम 9th में और 10th में चले गए ये बाटोड़। बाटोड़ से हमने 10वीं की। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया हिसार। वहाँ से एक फर्स्ट ईयर पास की। उसके बाद छात्राम कॉलेज, डिग्री कॉलेज बन गया हिसार के अंदर। उसके अंदर हमने ग्रेजुएशन की। अच्छा अच्छा। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने, क्योंकि उसमें यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में एजुकेशन डिपार्टमेंट, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में दाखिला लिया। एमएससी में थे आप यूनिवर्सिटी में? नरहरी हॉस्टल था, उसके अंदर क्यूबिकल है सारे के सारे। नरहरी तो हम तो, मैं भी यूनिवर्सिटी से बाद में आरसी में था तो गया करते नरहरी में, नरहरी और हॉस्टल में अर्जुन में A5 था रूम नंबर शायद ना, ये तो उसमें रहे थे। उसके बाद तो यूनिवर्सिटी में 2 साल रहे? 2 साल रहे। उसके बाद फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन नया ही कॉलेज बना था भिवानी के अंदर। अच्छा। उसके अंदर मैंने बीएड की। नया कॉलेज था बिल्कुल, थोड़े दिन क्लासेस लगी थी डी ऑफिस में। फिर वहाँ से 1 साल फिर कहीं जॉब ना मिली, घर रह गई, गांव में चले गए? गांव में खेती बाड़ी की। उसके बाद फिर मैंने ट्राई की दोबारा एमएड करने के लिए। चलो मैं एमएड कर लेते हैं, सर्विस तो मिलती नहीं। तो एमएड की, फिर मास्टर ऑफ एजुकेशन कुरुक्षेत्र से ही। वो रेगुलर करी वहाँ भी? फिर वो भी रेगुलर हॉस्टल में थे? फिर हॉस्टल में ही था, नरहरी में? नरहरी में। तो इस प्रकार ग्रेजुएशन वगैरह पोस्ट ग्रेजुएशन कर गई। उसके बाद आखिर में कुछ थोड़े दिन और फिर कई 100-150 इंटरव्यू दिए होंगे मैंने, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। गया भी खूब, लेकिन कारण था कि कुछ चैलेंजेस लगा लो, कुछ अज्ञानता लगा लो, कहीं भी नहीं मिली। कुछ 1-2 जगह स्कोप बने थे, आगे बच्चे लोग बन जाएंगे। आगे हमारा जिला पंचायत समिति थी हांसी, उसके अंदर हमारा बड़ा भाई रतन सिंह था, वो उसके वाइस चेयरमैन थे। और वहाँ क्लर्क, हेड क्लर्क की पोस्ट निकली थी। तो मैंने अप्लाई किया। आगे मैंने उसको कहा भाई तो मेरे को लगवा दे, मेरी क्वालिफिकेशन भी है। ये जो दूसरा जो वाइस चेयरमैन बन रहा है धनाना वाला, इसके चाचा के लड़के की बीए है। और मैंने एमए भी कर रखी, एमएड भी कर रखी है। फिर ऐसे वो भी नहीं चाहते थे आगे मैं। चलो फिर आगे फिर एसडी स्कूल में कौन से साल में लग गया आप? 79 के अंदर फिर मैं घर ही था, वहीं डिस्टेंस एजुकेशन से पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम देने के लिए तैयार कर रहा था। आप पढ़ाई चालू रखी फिर भी आपने? हाँ ना, पढ़ाई जारी रखी। तो उसमें मेरी बहन बसंती देवी आई गांव के अंदर, और उसने कहा भाई, आके तहसीलदार साहब ने कहा कि भाई
यहाँ एसडी स्कूल के अंदर तहसीलदार हमारे फूफा जी नहीं है, हाँ लैना सिंह, लेना सिंह, दुवन है। हाँ उन्होंने कहा भाई आप कह देना उनको यहाँ अप्लाई कर लें जरूर। तो मैंने वहाँ पर अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू आया। इंटरव्यू के ऊपर ऐसा हुआ कि इसकी जनता पार्टी की सरकार थी, चौधरी ये अपने देवीलाल की, और तो वहाँ जगन्नाथ था मिनिस्टर, आप बुआनी हल्के का। उसने कह दिया अगर भाई सर ताऊ जी ये लड़का है एसडी स्कूल में लगाना है, तो उसने तुरंत फोन किया वहीं, तो देवीलाल ने क्या बात है, मैनेजमेंट जो है सरदार एक चेयरमैन था जो इस संस्था का, अब तो गुजर चुके हैं वो, सेठ रामकिशन, उन्होंने कहा भाई ये तो लेना पड़ेगा, क्योंकि देवीलाल ने धमकी भी दे दी साथ में, अगर भाई देख लेना तुम्हारी ये रिकॉग्निशन है ना खत्म कर दूंगा अगर इसको ना रखोगे तो। वो जिसको कहा रहता देवीलाल तो निगर आदमी था, निगर आदमी। तो मैं उसके बाद इंटरव्यू दे दिया मैंने। इंटरव्यू के बाद मैं बुला लिया अंदर दोबारा। फिर उन्होंने कहा भाई आप पॉलिटिक्स नहीं करोगे यहाँ, क्योंकि आप पॉलिटिक्स परिवार से हो और पॉलिटिक्स नहीं करना यहाँ पर। मैंने कहते भाई मैं तो पॉलिटिक्स जानता ही नहीं, मतलब नहीं जानते कैसे नहीं, आप इतनी बड़ी सिफारिश की है पॉलिटिक्स तो है, माजी नहीं करेंगे। तो उसके बाद ज्वाइन किया। अच्छा, तो फिर आपका एसडी स्कूल का टेन्योर कितने टेन्योर है? कब रिटायर हुए आप? तो मैं 79 में 79 में ज्वाइन कराया। हाँ, रिटायर? और रिटायर 2006 में। अच्छा, दिसंबर में। तो 20-25 28 साल। तो एसडी स्कूल में तो फिर आपका मैं तो पढ़ा करता, आप वो ए सेक्शन के जाते डंडा रखा करते। हाँ, बहुत स्ट्रिक्ट मास्टर थे आप। हाँ, एसडी स्कूल की बात बताओ। ये था कि स्ट्रिक्ट ने तो पहले ही जिस दिन नंद किशोर जी ने बुलाया था दोबारा फिर ये कहा था भाई यहाँ डिसिप्लिन रखना है, और ये है कि आपको भी फ्री हैंड है, मार पिटाई से जितनी करो कर लेना, लेकिन डिसिप्लिन जरूर करना। हाँ देखो, एसडी स्कूल तो जब तक हम पढ़े हैं तो जितने भी जो सफल विद्यार्थी हैं, जींद का अगर पाओगा तो 99% एसडी स्कूल का, एसडी स्कूल का जैसे टीचर थे, क्योंकि मोनोपोली थी हाँ स्कूल की। कोई भी था, हमारे जितने सराउंडिंग के जिले के जींद के अध्यापक थे, उन अध्यापकों के सारे बच्चे और जो अधिकारी उनके बच्चे एसडी स्कूल में पढ़ते थे। उस टाइम एसडी स्कूल जींद के अंदर सबसे टॉपर था। तो बड़ी संतुष्टि रही एसडी स्कूल का टेन्योर तो, क्योंकि बड़ी हम भी आज तक भी आपके स्टूडेंट ही हैं, तो रेस्पेक्ट है टीचरों की, बहुत संतुष्ट भी आपने, लेकिन इज्जत भी पूरी करे सारे बालक। मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ कि मैंने जिंदगी के अंदर जितनी सफलता प्राप्त की है, संतुष्टि सबसे पहले तो है बच्चों की। बच्चे अपने आप पढ़े हैं मेरे, मन नहीं पढ़ाई कभी भी, अपने आप पढ़े हैं। वो किसके कारण पढ़े हैं? अगर भाई ईमानदारी से नौकरी की, कोई पीछे के हेरा फेरी नहीं और कुछ नहीं, सारा भगवान का नाम लिया पढ़ा। तो फिर आज बैठे आप, और उसी के कारण आज मेरे दामाद ने, मेरी बिटिया ने आके इसमें सिंगापुर के अंदर ले आके दूसरा जीवन मेरे को दिया है, और मैं इनका कभी भी आभार थोड़ी आशीर्वाद नहीं, आभार भी नहीं है, क्यों करे। सबसे बड़ी चीज है, अगर आशीर्वाद क्या करेगा जब ला नहीं सकेंगे, तो जब लाने के अंदर आपने कोशिश की है और हम आए हैं, और शुक्र है आगे मेरा समझी होता तो समझ और भी आते, समझन भी आ जाती, चारों आते इन दोनों के पास, तो कितनी खुशी होती। बाकी के है ना, माँ पिताजी को तो मैंने जब सेलिंग करा करता तो मौका मिला था एक बार जहाज दिखाने का, आप रह रहे थे तो कल अच्छे से जहाज भी देख ली, सारी चीज, दफ्तर भी देख लिया, कोई चीज नहीं रही आगे इस संसार। ये मेरे लिए एक, ये तो कहते थे ना लिटिल इंडिया है, मेरे लिए ये लिटिल वर्ल्ड है, इतना फाइनेस्ट प्लेस और कोई नहीं है, नहीं मैंने देखा अब तक, और हो सकता है आगे भी ना देख पाऊं, लेकिन ये इच्छा है आके मेरे जो दामाद है, मेरी लड़की है और मेरा दोता है, दोती है, ये फूलो फलो और इनकी आगे की पीढ़ी जो है और भी अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप। बस देखो, बड़ों का आशीर्वाद है। अब गुरुजी भी हैं मेरे, पिताजी भी, पापा भी हैं, तो और मैं तो किस्मत वाला हूँ। पिताजी 5वीं तक के टीचर है, फिर स्कूल टाइम में मेरे फादर इन लॉ मेरे टीचर है, तो और इनका आशीर्वाद है, और जीवन में आशीर्वाद बना रहे, आपका स्वास्थ्य बना रहे। चलो आशीर्वाद, और राम राम सभी को, धन्यवाद। और